शीट के अंदर अंडा डालते ही आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। आज की इस वीडियो में ऐसा ज़बरदस्त हैक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। सब्ज़ी काटते हुए हमारे अंगूठे पे जो कट लग जाता है उसका ज़बरदस्त सॉल्यूशन आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया जाएगा। प्याज काटते हुए जब हमारा प्याज बच जाता है, 2 ज़बरदस्त तरीके आपके साथ शेयर किए जाएँगे इसको सेव करने के। और साथ ही साथ हनी की जो बॉटल है जाम हो जाती है, उसको खोलने के और उसको महफूज़ करने के हैक्स इस वीडियो में शामिल हैं। इसके साथ-साथ जर्सी का ऐसा ज़बरदस्त हैक आपके साथ शेयर किया जाएगा और तो जी इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच करना है, तभी आप इन छोटी-मोटी टिप्स ट्रिक से बहुत कुछ सीख पाएँगे और अपने बहुत सारे पैसे की बचत कर पाएँगे। वेलकम बैक टू माय चैनल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह ताला के फज़ल व करम से ठीक-ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरी पहली टिप आज कि जो है वो हनी के रिलेटेड है। हनी का कंटेनर जब ज़्यादा देर पड़ा रहे ना, तो इसका वो ऊपर वाला ढक्कन जो वो जाम हो जाता है, तो फिर खुलता नहीं है। एक छोटा-सा हैक देने लगी हूँ कि आपने करना है कि ये प्लास्टिक शीट ले लेनी है। इसका हमें छोटा-सा पीस चाहिए, उसको आपने कट कर लेना है। तो इतना ज़बरदस्त ये तरीका है कि आप जैसे ही इसको इसके ऊपर अप्लाई करेंगे ना, तो फ़ौरन से आप अपना जितना मर्ज़ी वो ढक्कन जाम हो गया होगा, कितनी देर से ही वो बंद पड़ा हुआ हो, तो वो फ़ौरन से खुल जाता है। तो इसको आपने कुछ इस तरीके से लगा लेना है कि आपने जैसे ही इसको आप हैंड से खोलना की कोशिश करेंगे, तो ये फ़ौरन से खुल जाएगा। आपके कोई ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करनी पड़ेगी, फ़ौरन से ये खुल जाता है ना? कितना छोटा-सा हैक था लेकिन है ज़बरदस्त। तो इस तरीके से आप किसी भी कंटेनर का ढक्कन आसानी के साथ खोल सकते हैं। और इसका इनका नेक्स्ट हैक ना वो भी इसी के रिलेटेड है। जो नेक्स्ट टिप है मेरी, को आपने करना क्या है कि इसी शीट को आपने कुछ इस तरीके से इसके ऊपर लगा के ऊपर से ढक्कन बंद कर देना है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो हनी है ना, वो ढक्कन से कभी भी लीक नहीं होगा। कहीं मर्जी आप इसको ले जाएं, जहाँ भी चाहें, ट्रैवल में भी आप अपने पर्स में भी रखेंगे ना, तो तभी ये लीक नहीं होगा। तो ये देखिए इस तरीके से आपने नीचे को जितनी भी शीट है ना इसके साथ लगा देनी है। और जब भी आपको ज़रूरत पड़े कि हमने इसको खोलना है, तो फिर आपने कुछ इस तरीके से शीट को ऊपर करके ना इसके ढक्कन के ऊपर इस तरीके लपेट के, तो फिर आपने ढक्कन को खोल लेना है। यकीन मानिए कि जहाँ भी इसको आप रखेंगे, कोई स्पेस आपकी वो बिल्कुल भी गंदी नहीं होगी, बिल्कुल नीट क्लीन रहेगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। बहुत ही वो भी ज़बरदस्त है लेमन के हवाले से। इसको हमने गर्मियाँ आ गई हैं, तो जब हम लेमन को सेव करते हैं ना, तो ये एक दूसरे के साथ जब जुड़ जाते हैं ना, तो इनमें नमी आ जाती है। तो इनके जो ऊपर वाले छिलके हैं ना, वो ख़राब होना शुरू शुरू हो जाते हैं। तो इससे साथ ही वो लेमन भी ना गलना शुरू हो जाता है। तो आज ज़बरदस्त है, एक हैक देने लगी हूँ कि आपने इसको इस तरीके से ना शीट में सेपरेट करके रखना है। इसको ऐसे एक दूसरे के साथ नहीं जोड़ना। अब आप जब इसको इस तरीके से जब इनको निकालेंगे ना, तो एक-एक करके निकालेंगे, दूसरा लेमन कभी भी नहीं खुलेगा। ऐसा ज़बरदस्त ये तरीका है, मुझे तो ये बहुत ही पसंद आया। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको भी लाज़मी पसंद आएगा। तो आपने कुछ इस तरीके से ना इसकी फ़ोल्डिंग कर लेनी है। जब भी आप इसकी इस तरीके से कटिंग करेंगे ना, तो नेक्स्ट वाला कभी भी नहीं खुलने वाला है। ये देखिए, जैसे आप मर्ज़ी इसको नीचे से इस तरीके का एक-एक जब भी ज़रूरत पड़े आप इसको काट कर यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये मेरी टिप भी आपको लाज़मी पसंद आई होगी। मेरी कोई टिप भी आपको पसंद आ जाती है, तो इसको आपने अपने प्यारों में शेयर ज़रूर करना है। तो ये देखिए, अब सर्दियों का मौसम ख़त्म हो रहा है, तो ये जो जर्सियाँ होती हैं इनको भी हमने सँभालना है। तो आपने ना जर्सी की फ़ोल्डिंग की हैक आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि आपने कुछ इस तरीके से ना ऊपर से पकड़कर इसको नेक वाली साइड से ना नीचे की तरह इसको फ़ोल्ड करना है, और नीचे वाला पार्ट इसके ऊपर इस तरीके से रख के ना, फिर आपने इसकी फ़ोल्डिंग करके इसके बाजू दोनों ना आपने इस तरीके से इक्वल कर लेने हैं। अब आपने फिर बाजुओं की इस तरीके से फ़ोल्डिंग करनी है, डबल फ़ोल्डिंग आपने करने के बाद आपने इस पॉकेट के अंदर इनको दे देना है। अब ये जर्सी की फ़ोल्डिंग है ना, कभी भी नहीं खुलने वाली। बेशक वो आप छत से भी नीचे भी फेंकेंगे ना, तो कभी नहीं ये खुलेगी और ना ही ये मेस क्रिएट करेगी। इस तरीके से आप सारी जर्सियों की फ़ोल्डिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये मेरी टिप भी आपको लास्ट में पसंद आई होगी। तो जी अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी प्याज के रिलेटेड है कि जब हम प्याज काटते हैं ना, तो इसका थोड़ा-सा पीस हमें चाहिए होता है, यानी कि हाफ़ प्याज हमें चाहिए होता है और बाकी प्याज की हमें ज़रूरत नहीं होती। तो हम किस किस तरीके से इसको सेव कर सकते हैं, 2 इफ़ेक्टिव तरीके आपको बताने जा रही हूँ। दोनों ही ज़बरदस्त हैं, 100% वर्क करते हैं। आप इसको किस तरीके से सेव कर सकते हैं। तो अब आपने एक बॉटल ले लेनी है और इसका ना कुछ जिस तरीके से मैं कटिंग करूँगी ना, इस तरीके से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, ऊपर से भी आपने इसकी कट कर लेना है। तकरीबन 4-5 इंच न मैं इसका छोड़कर मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, और नीचे से भी 4-5 इंच छोड़कर ना इसकी आपने कटिंग कर लेनी है। दरमियान वाला पार्ट आपने इसका निकाल देना है। और अब छुरी के साथ आपने जितने भी इसके रफली एजेस हैं उनको स्मूथ कर लेना है, और एक छोटा सा कट आपने नीचे वाले पार्ट पे आपने लगा लेना है।
अब आपने प्याज इसके अंदर रखना है और इसके जो ऊपर वाला पार्ट है ना, वो ऊपर वाला बॉटल का जो हिस्सा है वो आपने इसके अंदर इस तरीके से रख देना है। तो ये बिल्कुल टाइट हो जाएगा। तो अब आप इसको फ्रीज़र बने खाने में रख सकते हैं। तो ये आपका प्याज है ना सेव रहेगा। तो नेक्स्ट जो तरीका है वो है, आपने ये शीट ले लेनी है और इसके अंदर आपने प्याज को कुछ इस तरीके से रख लेना है। शीट का उतना ही पीस आपने लेना है जितने में आपका ना प्याज 2 3 4 इसकी फोल्डिंग हो जाए। इस तरीके से आपका प्याज ना अच्छे से इसमें कवर हो जाए। अब तो ना आपकी फ्रिज से कोई स्मेल आएगी और आपका प्याज भी महफूज रहेगा। आप इसको बाद में जब चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ मेरी टिप आपको पसंद आई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट यूज़फुल टिप की तरफ। बहुत ही ज़बरदस्त है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमें जल्दी होती है और बच्चों को अंडा हमने फ्राई करके देना होता है, या हमारे पास ऑयल नहीं होता। बगैर ऑयल के अंडा फ्राई करने का, अंडे को बॉयल करने का, दोनों ही तरीके इसी में शामिल हैं। इस तरीके से बॉयल भी हो जाता है और बगैर ऑयल के फ्राई भी हो जाता है। ऐसे ही कभी-कभी हो जाता है कि बाज़ दफ़ा हमारे पास ऑयल नहीं होता और हमने सुबह-सुबह नाश्ता बनाना होता है। तो ये टिप बहुत ही तब ये काम करती है। तो आपने करना है कि शीट में ना अंडा तोड़कर आपने इस तरीके से ना ऊपर से शीट को फ़ोल्ड कर देना है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 100% ये वर्क करती है और है भी बहुत ही इफ़ेक्टिव। तो ये देखिए, इसको मैंने ना पानी में रख दिया है। अब ये हमारा अंडा बॉयल भी हो चुका है और एक किस्म का ये फ्राई भी हो चुका है। बगैर ऑयल के हमने इसको फ्राई भी कर लिया है, बॉयल भी कर लिया है। दोनों ही काम अगर आप हाफ़ बॉयल करना चाहते हैं तो इस तरीके से जैसे मैंने निकाला है, मैंने पहले ही इसको निकाल लिया था। क्योंकि ये फ्राई टाइप में इसको करना चाह रही थी, तो मैंने इसको पहले ही निकाल लिया। अगर आप इसको बॉयल करना चाहते हैं तो आपको टाइम मज़ीद देना पड़ेगा। तो ये देखिए, मैं आपको काट कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितना ज़बरदस्त तरीके से हमारा जो अंडा है फ्राई हो चुका है और वो भी बगैर ऑयल के। तो उम्मीद करती हूँ ये मेरी टिप आपको लाज़मी पसंद आई होगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। बहुत ही ज़बरदस्त है। वो भी जब हम सब्ज़ी वगैरह काटते हैं ना, तो इस तरीके से जब हम काटें ना, तो बाज़ दफ़ा हमारी छुरी इतनी तेज़ होती है कि हमारे ना अंगूठे पे कट लग जाते हैं। कट जाता है और मेरा खुद अपना अक्सर कट जाता था, लेकिन अब नहीं कटता। तो आपने करना क्या कि चम्मच ले लेना है, कोई जो भी चम्मच आपके पास है, जो हर घर में ही जो होते हैं। तो आपने एक रबर बैंड है, उसको किसी इस तरीके से ना लगा लेना अपने अंगूठे पे और ऊपर रबर बैंड चढ़ा लेना। और इस तरीके से जितनी मर्ज़ी आप सब्जियाँ काटें, अब आपका अंगूठा कभी भी नहीं कटेगा। जितनी मर्ज़ी तेज़ी से अब आप काटें, तो आपको कोई डर नहीं होगा, अंगूठे पे कभी भी कट नहीं लगेगा, जितनी मर्ज़ी भी तेज़ आपकी छुरी हो। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये तरीका है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी कोई टिप भी पसंद आ जाती है तो इसको अपने प्यारों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। हाँ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब इसी चीज़ से रिलेटेड नेक्स्ट टिप है। नेक्स्ट टिप, जब हम भी सब्ज़ी वगैरह काटते हैं ना, कुछ इस तरीके से जब हम कटिंग बोर्ड यूज़ करते हैं, तो तब इस तरीके से आपने ना फिंगर पे, यानी कि उल्टे हाथ की फिंगर पे चम्मच को इस तरीके से रबर बैंड से लगा लेना है और जितनी मर्ज़ी आप सब्ज़ियाँ चाहें, तब भी आपको फिंगर कटने का डर नहीं होता। तो इस तरीके से आप बहुत सारी सब्ज़ियाँ काट सकते हैं और आपके हाथ भी बिल्कुल महफूज़ रहेंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये मेरी टिप आपको ये वाली भी लाज़मी पसंद आई होगी। तो अब ये देखिए, चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप, जब भी हम किचन में कोई काम करते हैं तो हम मोबाइल को इस तरीके से ना जब खड़ा करते हैं इमरजेंसी में, तो वो खड़ा ही नहीं होता, तो वो गिर जाता है। क्योंकि इसके इधर होल्डर नहीं होता तो हमारे पास। तो आपने करना क्या है कि हॉट ग्लू लेनी है और इसका इस तरीके से ना काउंटर टॉप पे आपने इसको लगा लेना है। बेफिक्र रहें, ये ना कहें कि ये उतरेगी नहीं। तो इसको आप जब उतारेंगे ना, तो छुरी के साथ ये उतर भी जाती है। तो अब आपने इस यहाँ पे अपने मोबाइल रख लेना है और जब भी जितनी ज़रूरत हो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। इसको हॉरिजेंटल वर्टिकल दोनों तरीके से रख सकते हैं। दोनों तरीकों से ही ये टेबल 100% वर्क करती है। ये देखिए, दोनों तरीके मैंने आपको रख कर दिखा दिए हैं, दोनों तरह ही रख कर दिखाया है। अब मेरा मोबाइल बिल्कुल भी नहीं गिरा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी, ये छोटी-छोटी हो क्यूट सी बॉटल हमारे पास आ जाती हैं, बहुत ही ये ज़बरदस्त होती हैं और ये शाइन वाली भी होती हैं, इनको फेंकने को भी दिल नहीं करता। तो अब ये हमारे काम भी बहुत आ सकती हैं अगर आप इनको काम में लाना चाहें। हमारे पास ये टूथपिक जो होती है ना, तो ये बाज़ दफ़ा हमें ज़रूरत है, जब हमें कहीं शादी-ब्याह पे जाते हैं ना, तो वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है। बाज़ दफ़ा दाँतों में ना वो खाना वगैरह फँस जाता है, तो उनको निकालना पड़ता है। तो ये देखिए, इसके ना ऊपर वाले कैप में मैंने एक ना सुराख बना लिया है, सुई को गर्म करके मैंने इसको बनाया है। अब जितनी भी आपको टूथपिक चाहिए ना, तो अब आपने इसमें डाल लेनी है और वहाँ पे आप अपने हैंड बैग में इसको आपने रख लेना है और हमेशा के लिए इसको अपने साथ ही रखें। बहुत जगहों पे इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, कोई माँग ही लेता है, तो आप निकाल के फ़ौरन इसको दे सकते हैं।
और ये मैंने सुराख इसीलिए किया है कि आपको ढक्कन खोलने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप जब भी चाहेंगे ना तो एक टूथपिक इस तरीके से इसको ना नीचे को करके इस तरीके से टैप टैप पर करेंगे ना तो खुद ही एक निकल आएगी। इस तरीके से एक ही निकलेगी। इतना ही मैंने सुराख किया कि एक ही के लिए ही सुराख किया था, तो एक ही निकलेगी। तो उम्मीद करते हैं ये मेरी टिप आपको पसंद आई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मैंने सेवइयों का पैकेट मेरे पास था, तो हाफ मैंने यूज़ कर ली थी, तो बाकी को मैंने सेव करना चाह रही थी कि कुछ दिनों के लिए उनको सेव कर लूँ, उनको हवा ना लगे, नमी ना लगे। तो मैंने फिर क्या किया कि एक ना रफ़ पेज ले लिए और इसको मैंने कुछ इस तरीके से रख के ना, इसके अंदर मैंने सेवइयों का पैकेट रख के ऊपर बाकी वो इसको मैंने फ़ोल्ड किया और इस्त्री को मैंने फुल गर्म करके ना इसके स्विच निकाल दिया था और इसके ऊपर इस तरीके से मैंने इसको फेरना शुरू किया। फ़ौरन से ही वो जुड़ गया। अब ये बिल्कुल भी नहीं खुलने वाला। जब हम इसको खोलेंगे खुद ही तभी ये खुलेगा, वैसे नहीं ये खुलेगा। ये देखिए बिल्कुल भी नहीं अब ये गिर रही, बिल्कुल अच्छे तरीके से ये फाइन तरीके से अब ऊपर से स्टिक हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी टिप आपको पसंद आई होगी। तो चलते हैं अब नेक्स्ट ज़बरदस्त टिप की तरफ। अब सर्दियाँ जा रही हैं ना, तो ये इस तरह की बहुत सारी सॉक्स होती हैं इधर-उधर। अब बच्चे पहनते भी नहीं हैं, बड़े भी नहीं पहनते, तो वो ना आपस में मिल जाती हैं। फिर जब हमें ज़रूरत होती है तो ढूँढनी पड़ती हैं। तो इस तरीके से अगर आप इसको अलहदा से करके ना एक साइड पे कर लें या इसकी अरेंज अच्छे तरीके से कर लें, तो फिर हमें ये इस परेशानी से निजात मिल जाएगी। तो अब आपने करना है कि कुछ इस तरीके से इनकी ना सबकी फ़ोल्डिंग कर लेनी है। तो मैंने तो वैसे फ़ोल्डिंग करके रखी हुई थी। हाँ, आपको डेमो करके दिखा रही हूँ, इसलिए मुझे इसकी सारी की फ़ोल्डिंग खोलनी पड़ी है। अब ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने दूसरी एक और तरीके से फ़ोल्डिंग करना बता रही हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपने पकड़ कर ना नीचे वाले पंजे को इस तरीके से साइड पे कर देना है और ऊपर वाला पार्ट को फिर लाना है, फिर नीचे वाले पार्ट को इस तरीके से ला के ना यहाँ पे आपने इसको डाल देना है ये इस पॉकेट के अंदर। ये भी बहुत ज़बरदस्त लगती है पड़ी हुई इस तरीके की फ़ोल्डिंग। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। 2 तरीके आपको बताए हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब ये सारी फ़ोल्डिंग होगी। अब शूज़ वाले जो डब्बे हैं ना अक्सर हमारे घरों में आ जाते हैं, तो हम इनको ऐसे ही फेंक देते हैं। तो आप इसमें इस तरीके से अरेंज करके लें, बहुत सारी इनमें आ जाती हैं। अगर आपके पास 2 डब्बे हैं तो आप दोनों में कर लीजिए। तो ये देखिए मैंने आपको करके दिखाया है कि कितने ज़बरदस्त तरीके से ये इसमें आ गई हैं और हम जब चाहें पिक कर सकते हैं, जब चाहें इनको रख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटा-सा आइडिया आपको लाज़मी पसंद आया होगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी मोबाइल चार्जर के रिलेटेड कि जब भी हम इसको चार्ज करना चाहें ना और हमारे पास तब कहीं भी हमने इसको करना है तो वहाँ पे होल्डर नहीं है, तो आपने कुछ इस तरीके से ना इसको वायर को चार्जर के ऊपर से लाकर इस तरीके से अंदर इसके डाल देना है। तो ये टिप जो ट्रिक बता रही हूँ ना वहाँ पे काम करती है जब ये इसका जो होल्डर है ना वो प्लग सॉरी इसका जो वो टाइट हो। अब नेक्स्ट बताती हूँ कि आपने करना है कि ये मास्क हर एक के पास होता है। अगर वो तरीका आपको पसंद नहीं है तो ये तरीका लाज़मी आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ ये भी 100% वर्क करता है। तो आपने मास्क ले लेना है और इसको भी आपने इस तरीके से ना चार्जर के ऊपर चढ़ा लेना है। और ये देखिए कुछ इस तरीके से आपने इसको हैंग कर लेना है। तो यहाँ पे भी आप इस तरीके से हैंग करके अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर कर चुके हैं तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, एक प्यारा सा कमेंट देते हैं, तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो हम मज़ीद अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। तो कोशिश होती है कि आपको अच्छा सा अच्छा कंटेंट दें ताकि आप लोग भी उससे फ़ायदा हासिल कर सकें, अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकें, अपने पैसे की बचत कर सकें, अपने टाइम की बचत कर सकें, अपनी लाइफ को आसान बना सकें। चलिए तो नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। तो मैंने बड़े वाली बॉटल ले ली है, इसका जो ऊपर वाला हैंडल है वो मैंने रिमूव कर दिया है। आपने कुछ इस तरीके से ना इसकी मैंने मार्किंग कर लेनी है। ये भी बहुत ज़बरदस्त तरीका है जो आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ ना, बहुत ही यूज़फुल है और बहुत ही ये हेल्प करता है। तो मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा। तो यकीनन आपको भी ये पसंद आएगा। तो आपने कुछ इसी तरीके से सिर्फ ना बॉटल की कटिंग कर लेनी है, जहाँ जहाँ भी मैंने इसको मार्क किया है वैसे ही वहाँ से इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यकीन मानिए ये बहुत ही काम आने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये किचन में हमारा बहुत सारा कचरा ऐसा होता है जिसको हम ना हमें समझ नहीं आती है कि हम इसको क्या करें। कभी हम कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं और कभी हम शॉपर में डालते हैं, कभी किसी चीज़ में डालते हैं, कभी डस्टबिन मैंने तो वैसे कभी रखी नहीं है किचन में। तो शॉपर में ही डालकर ना इसको फिर बाद में मैं डिस्कार्ड कर देती हूँ। लेकिन आज मैं ये एक ऑर्गेनाइज़र बनाया है, तो मुझे बहुत मैंने एक वीडियो देखी थी, बहुत अच्छा लगा था, तो इसीलिए मैंने ये आज बनाया।
और आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि शायद आप लोगों को इसका नहीं पता, तो आप भी इससे फ़ायदा उठा सकें। ये देखिए, ये मैंने शॉपर हैंग किया हुआ था कचरे वाला, तो मैंने इसको अब निकाल दिया। अब यहाँ पे इसको बॉटल को मैं हैंग करूँगी और ये मैंने एक ना चॉपर ले लिया है और इसके अंदर मैंने इस चॉपर को इस तरीके से लगाना है। ये देखिए, इसका एक हैंडल इसकी माउथ में से गुजार दें आप और दूसरा इसके ऊपर से इस तरीके से। ये बिल्कुल डस्टबिन का काम करता है। तो अब आपने ना कुछ इस तरीके से इसका ऊपर वाला जो पार्ट ये वाला इस तरीके से आपने ना इसके अंदर लगा देना है। आप जितना मर्ज़ी इसमें कचरा डालिए, जब भी आप ये भरते ये शापर निकालिए और डिस्कार्ड कर दीजिए और दोबारा और शापर इसमें लगा लीजिए। है ना कितना ज़बरदस्त इफ़ेक्टिव तरीका। तो उम्मीद करते हैं ये पसंद आया होगा आपको। यही थी आज की वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।